आमीन। हजार सोने चांदी से भी ज्यादा ये कीमती है, शहद के टपकों से भी ज्यादा ये क्या है, मीठा है। हाँ, इस कलाम के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। शैतान दी सब तो वड्डी कोशिश हुंदी है कि लोग चर्च जरूर जान लेकिन कलाम ना सुने। क्या ना सुने? उन्हां दा ध्यान मैं इधर उधर करदा। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के, कलाम ही क्या है? ये क्या है जो हम सुनते हैं? किसकी सुनते हैं? खुदा की सुनते हैं। हालेलुया, आमीन। तो जब खुदा की हमने सुननी है तो कैसे सुनना है? ध्यान के साथ, गौर के साथ। कहते ने ना, कान लगा ध्यान ना सुन कि मैं तेनू ठीक है भूल ना जाए। वर्ड ऑफ गॉड, खुदा का कलाम जब भी हम पढ़ते हैं, हम सुनते हैं, हमारी रूह ताजा हो जाती है। क्या रीजन है? क्योंकि ये हमारी रूहानी क्या है? खुराक है, हमारी रूहानी रोटी। और जब जब हमें ये मिलती रहती है तो हम रूह में जोरावर होते रहते हैं। हालेलुया। खुदा का कलाम बहुत जरूरी है। थोड़ी देर के लिए इसी टॉपिक को हम आगे करेंगे, खुदा का कलाम। और मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि चाहे आप नहीं भी पढ़ सकते लेकिन बाइबल मुकद्दस अपने साथ लाजमी लाया करें। सबके पास है पर्सनल बाइबल? है। पर्सनल मोबाइल तो होते हैं, किस किस के पास है? पर बाइबल भी होना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें, चले मोबाइल में है लेकिन हार्ड कॉपी लाजमी लाया करें। जैसे ये बाइबल मुकद्दस मेरे साथ निकाले लूका की अंजील, प्रेज़ गॉड, 8वां बाब। सब बोले लूका की अंजील, उसका 8वां बाब। लूका की अंजील, उसका 8वां बाब। बहुत सारी चीज़ों को हम याद रखते हैं लेकिन कलाम को, कलाम के हवालों को लाजमी याद रखना। लास्ट संडे क्या मैसेज हुआ था? नहीं, वो फ्राइडे को। हमारे हाथ कहाँ होने चाहिए? खुदावंद के हाथ में होने चाहिए। और कोई बताए? लास्ट संडे कौन कौन था? तकरीबन सभी थे। क्या मैसेज हुआ? बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदा के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो। खुदा के कलाम को जगह दो। की देनी है? जेड़ा दिल दे विच हुंदा है ना, वो हमेशा सानू याद रहना है जी। इसीलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि हमने खुदा के कलाम को अपने दिल के अंदर बसाना है, जगह देनी है। क्योंकि जब हम खुदा के कलाम को अपने अंदर रखते हैं तो याद रखें, बुरी चीजें हमारे अंदर से निकल जाती हैं। आमीन। थोड़ा जवाब आना चाहिए। आमीन, हालेलुया। रूह में हम पावरफुल रहते हैं जब खुदा का कलाम हमारे अंदर होता है। जब कलाम अंदर होता है तो चाहे कोई भी आजमाइश आए, हम उसका मुकाबला कलाम के साथ करते हैं। हालेलुया। जब मत्ती की अंजील 4 बाब में हम पढ़ते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर आजमाइश आई है, तो खुदावंद यीशु मसीह ने अबलीस का, शैतान का मुकाबला इस कलाम से किया।
और जब आपके अंदर खुदा का कलाम होता है तब आप उसका मुकाबला कर सकते हैं। अदरवाइज वो इंसान को ऐसा उलझा देता है, ऐसा परेशान कर देता है कि इंसान कहता है कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, मैनू समझ नहीं आ रही आजकल मेरे ना हो की रहा है। लेकिन जब खुदा का कलाम हमारे अंदर होता है तब हम शैतान को जवाब देते हैं। कहता है इस पत्थर से कह के क्या बन जाए। खुदा यीशु मसीह ने वैसे ही किया, भुख ते लगी हुई सी। खुदा यीशु मसीह ने कहा इंसान सिर्फ, आयत पूरी कराया करो, इंसान सिर्फ बल्कि हर एक उस बात से जो खुदा के, इंसान जो जीता है वो खुदा के कलाम से जीता है। रोटी ते जानवर भी खाते ने, परिंदे भी खाते ने, सब खाते ने, लेकिन इंसान जो जीता है रूहानी तौर पे, जो जिंदा रहता है, वो खुदा के कलाम से। इसीलिए वो कहता है कि खुदा के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो, और ईमान ही सुनने से पैदा होता है। सुनना मसीह के, मसीह का जो कलाम है वो हमने सुनना, और ना कि सिर्फ सुनना है बल्कि अमल भी करना। कलाम की तरफ आते हैं, निकालिए सबने 8वां बाब, लूका की अंजील उसका 8वां बाब। आज हम थोड़ी देर के लिए बीज के ताल्लुक से सीखेंगे। किसके ताल्लुक से? अपने साथ वाले से कहें, बीज के ताल्लुक से सीखेंगे। किसके ताल्लुक से? बीज के ताल्लुक से। जी, पहली आयत से इसको पढ़ना शुरू करें। हाँ, गौर से सुनिएगा। जिनके पास बाइबल मुकद्दस नहीं है और जिनके पास है वो अपने बाइबल में देखकर वो भी गौर से सुनिएगा। जी, थोड़े अरसा के बाद यूं हुआ जी, तो मुनादी करता और खुदा की बादशाही की खुशखबरी सुनाता हुआ शहर शहर और गांव गांव फिरने लगा। अब यहाँ पर खुदा यीशु मसीह शहर शहर गांव गांव मुनादी कर रहे हैं। जी, और वो 12 उसके साथ थे, और बाज औरतें जिन्होंने बुरी रूहों और बीमारियों से शिफा पाई थी, यानी मरियम मगदलीनी कहलाती थी, जिसमें 7 बदरूहें निकली थी, जी, और युवाना हेरोदिस के दीवान खोजा की बीवी और सुनसा और बथेरी और औरतें भी थी जो अपने माल से उनकी खिदमत करती थी। आमीन। यहाँ पर 12 शागिर्द भी खुदा यीशु मसीह के साथ साथ मुनादी कर रहे हैं, और चंद औरतें हैं जो खुदा यीशु मसीह के साथ इस सारी खिदमत में काम को सर अंजाम दे रही हैं। जी, चौथी आयत। फिर जब बड़ी भीड़ जमा हुई, जब बड़ी भीड़ जमा हुई और हर शहर के लोग उसके जी। पास चले आते थे, हर शहर के लोग उसके पास चले आते थे, उसने तमसील में कहा कि जी, एक बोने वाला अपना बीज बोने निकला, और बोते वक्त कुछ राह के किनारे गिरा जी, और रोंदा गया, और हवा के परिंदों ने उसे चुग लिया। अब यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह बहुत सारी भीड़ से और अपने शागिर्दों से कह रहे हैं कि एक बीज बोने वाला निकला, और जब उसने बीज बोया है तो कहां गिरा है? राह के किनारे। जी, और कुछ चट्टान पर गिरा, कुछ चट्टान पर गिरा। जी, और रुक कर सूख गया, जी, इसलिए कि उसको तरी ना पहुंची। और कुछ झाड़ियों में गिरा, और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा लिया। जी, और कुछ अच्छी जमीन में गिरा और रुक कर 100 गुना फल लाया। अब यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह लोगों से, शागिर्दों से ये कह रहे हैं कि कुछ राह के किनारे गिरा है, कुछ जो है वो पत्थरों में गिरा है, कुछ जो है जहां पर झाड़ियां हैं वहां गिरा है, और कुछ जो है वो अच्छी जमीन पर गिरा है। यहां पर खुदावंद यीशु मसीह इस बीज की बात कर रहे हैं। जरा उठाएं बीज, ये क्या है? कभी किसी ने देखा कि गांव दे विच
या किसी पिंड कोई गया होए तो बीज पाते हैं, वेख्या किसी आजकल तो मशीन आ गई ने। बीज कहाँ पर बोया जाता है? बोलो। जड़ी जमीन की होए अच्छी, जड़ी जमीन होए, जमींदार किसान हमेशा वहां पर बीज बोएगा जिथे उन्होंने थोड़ा फायदा हो, जिथे फल लगे, जिथे उसका कारोबार वधे। है आसिफ भाई, उथे ही बोएगा ना। इसीलिए बार बार एक वर्ड कहा जाता है कलाम से पहले, अपने आप को की करो, अपने आप को तैयार करो, ताकि जदों एक कलाम दा बीज बोया जाए ये तुम्हारी जिंदगियां दे विच फल लैके आए। हालेलुया। अच्छी जमीन वो है जो खुदा के कलाम को सुनते हैं और उसके बाद अमल भी करते हैं। हालेलुया। सुनते थे ऐसे ही खुदा के कलाम को सब सुन रहे हैं, लेकिन अच्छी जमीन उसकी है जिसने अपने आप को आज रेडी किया है कि मैं चर्च जाऊंगा, जाऊंगी और खुदा के कलाम को सुनूंगी, सुनूंगा, और जो कुछ आज खुदा मुझसे बोलेगा मैं वही करूंगी, मैं वही करूंगा। ये अच्छी जमीन। कुछ पथरीली जमीन भी है, कुछ पथरीली जमीन भी है, कुछ झाड़ियों वाली जमीन भी है। बीज गया तो है वे, लेकिन असर नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये जो दिल की जमीन है इसे नरम नहीं किया गया। कि जदों तक उन्होंने नरम ना किया जाए, याद रखो कभी भी बीज अंदर नहीं जाना। बीज कन्ना तक रहने, पत्थर होए अंदर तो बीज जाएगा, बीज जाएगा, जाएगा तो सही, सुनांगे तो सही, लेकिन जड़ नहीं। हमने अपने दिलों की जमीन को नरम करना, ताकि खुदा का कलाम जब भी हम सुने हमारे अंदर जाए और असर करे। तुम वेख्या होने कई सालों तो कई लोग कलाम सुनन दे, लेकिन असर क्यों नहीं होता? क्योंकि यह जी जमीन है इन्नी को सा पत्थर कर दी हुई है। एक होंदा वाटर प्रूफ, एक होंदा कलाम प्रूफ। पादरी साहब बोलता जाए, बीज पांदा जाए, मैनू असर, मैं ते अपना वही नशा करते रहना। हैं जी, मैं ते अपना वही काम करते रहना। हाँ सुने कलाम ते मैं सुने, लेकिन की करिए फिर? कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो, कलाम को जगा दो, कलाम को आने दो, कलाम को एक्सेप्ट करो अपने अंदर। जब तक हम खुदा के कलाम को एक्सेप्ट नहीं करते, खुदा दा बंदा जिन्ना भी बोलता जाए, असी जिन्ने भी मैसेज सुनते जाइए, असी कभी भी तब्दील नहीं होवांगे। साड़ी जिंदगी दे अंदर कभी भी फल नहीं लगन, कभी भी ब्लेसिंग साड़ी लाइफ के अंदर नहीं आएगी। और जब हम सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि जब पतरस ने वास किया ना तो लोग सुनने के लिए तैयार हो गए, और जब इंसान सुनने के लिए तैयार हो जाता है, उससे 2 मिनट का भी मैसेज किया जाए ना, उसे समझ आ जाती है, और वो कहते हैं आज से मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं अपने आप को तब्दील करता हूं, क्योंकि खुदा ने आज मुझसे क्या किया है। कलाम तब्दील कर देता है। याद रखें, ये बदला नहीं बल्कि बदल के रख देता है। लेकिन इस बीज के लिए भी जमीन का नरम होना बहुत है भैनों। जमीन नू की करना? सुके आटे की रोटी बनती है, आटे नू पहला की करते, गिला करके की करते, गुनते हो कि नहीं गुनते? अम्मा कह रही है उन्होंने गुनने,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਾਂਦੇ हैं। जब ये कलाम का पानी भी हमारे अंदर जाता है तो याद रखे हमारी रूह को ताज़ा कर देता है। सब कहें हालेलुया। किन्हों किन्हों ताज़ा कर रहे हैं। रूहानी लोग इन बातों को समझते हैं कि खुदा का कलाम उनके लिए कितना ज्यादा जरूरी, वरना की होएगा, आजमाइश आएगी तो हम गिर जाएंगे। वाय? क्योंकि खुदा का कलाम साढ़े अंदर है ही नहीं। खुदा का कलाम तुहाडे अंदर वसिया होएगा ना, कि शैतान तुहानू आके जिन्ना भी कहंदा रहे तो नहीं बदल सकदा। तुसी कलाम तो कहोगे कि मेरा खुदा बदलन दी कुदरत रखदा है। खुदा दे कलाम तो कहोगे कि खुदा मैनू शिफा देगा। खुदा दे कलाम तो कहोगे कि खुदा मैनू वधाएगा, खुदा मैनू ब्लेस करेगा। कोई भी चीज रोक नहीं सकती। आमीन जी। आगे चलते हैं। ये कहकर उसने पुकारा, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। जिसके सुनने के कान हो वो सुने। सुनना बहुत जरूरी है, और जितना ज्यादा हम कलाम को सुनते हैं उतना ज्यादा हमारा ईमान बढ़ता है। हालेलुया। जिसके सुनने के कान हो वो, कई बार कान ते हुंदे ने लेकिन सुनते। मैं उदन भी पूछा सी, कलाम दे विच नींद किनू किनू आंदी है? कलाम च नींद किनू किनू आंदी है? आंदी है? क्यों आंदी है? नहीं आंदी? वाय? क्योंकि साडा ध्यान खुदा दे कलाम वाल नहीं है। याद रखिए, जिस चीज पर आप फोकस करते हैं आपको कभी भी नींद नहीं आएगी, बल्कि वो कलाम तुहानू ताज़ा करता रहेगा, वो कलाम तुहानू वॉश करता रहेगा, वो कलाम तुहानू कुव्वत देता रहेगा, वो कलाम तुहानू सरफराज करता रहेगा। तभी तुझे इकबालमंदी की राह नसीब। उदों ही तू कामयाब होएगा जदों इस कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी नू गुजारे। ना दाएं मुड़ना ना शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से, बल्कि दिन रात की सुनिया, दिन रात इसी पे ध्यान रहे। किधे पे ध्यान रहे? कलाम के। जी चले आगे। उसके शागिर्दों ने उससे पूछा कि यह तमसील क्या है? सुनिएगा। उसने कहा, तुमको खुदा की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है जी, मगर औरों को तमसीलों में सुनाया जाता है। अब यहाँ पर खुदा यीशु मसीह से उसके शागिर्द कहते हैं, ए तमसील का मतलब की कई लोगों को हाले नहीं समझ आई हो। समझ आ गई जो मैं कह रही? किनू किनू समझ आई? मैं पूछांगा थोड़े को की समझ आई? ध्यान लगाना है। और कोई? सुनना है और समझना है। और कोई? अमल भी करना है। वेरी गुड। अब ये जो मिसाल खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ कही है, शागिर्द कहते ने तू सानू तमसीलां च क्यों समझान दिया है? खुदा यीशु मसीह ने उनको बोला है, तुम्हें तो समझ दी गई है, लेकिन जेडे भीड़ आई हुई है, लोग आए हुए ने, इन्हां दे नाल तमसील च गल करनी पैंदी है। तमसील च मैं इन्हां समझाना। ये जो आयत हमने अभी पढ़ी है, दोबारा पढ़े जरा ये आयत, गौर से सुने जी। उसने कहा, तुमको खुदा की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है, समझ दी गई है, मगर औरों को तमसीलों में सुनाया जाता है। औरों को तमसीलों में समझाया जाता है जी, ताकि देखते हुए ना देखें जी और सुनते हुए ना समझे। जी। आगे। वो तमसील ये है कि बीज खुदा का कलाम है। बीज खुदा का, बोलो बीज क्या है? चुपको जरा स्वाद आ जाए। बीज क्या है? हालेलुया। इस बीज के लिए तालियां बजाएं।
हालेलुया। बीज खुदा का कलाम है। दो तरह के बीज ने जो मैं रात को स्टडी कर रहा था। एक शैतान का भी बीज है वे कि नहीं है? खुदा के कलाम का एक बीज है और एक शैतान का बीज है। शैतान अपना बीज बोने की कोशिश करता है ते कांचा के की कहता है, तू लड़ाई कर ले, तू झूठ बोल ले, तू नशा कर ले, तू फलाना काम कर ले, तू इनू ए कह दे, तू ओनू ओ कह दे। पर खुदा का कलाम क्या कहता है कि तू सुलह कर ले, तू मोहब्बत कर, तू माफ कर दे। कई लोगों को वेखे उन्हें लड़ाई कराने का बड़ा मजा आता है। वेख्या कि नहीं वेख्या? इधर की गल उधर ते उधर की गल ताकि की होई है की कहते हैं पंजाबी च, जल्दी दे तेल पाना। ये आगे नहीं घट घट तो है, इनू जरा थोड़ा बतानी है। यह शैतान का बीज है जेड़े कई लोग बोंदे हैं। कई लोग बोते हैं ते घरां च की पवा छड़दे ने, लड़ाइयां पवा छड़दे है ने कि नहीं ने? इंज दे लोग दसो मैनू। ट्रू आपको बता रहा हूं ये चीज। एक भैन पहले ही थोड़ी जी जली हुई, एक बंदा उन्हें जा, वो तेरे ने इंज हो गए, तो मेरे ने इंज हो गए, मेरे ने इंज हो गए। पहला तो थोड़ी जी चली हुई, उन्हें उन होर जाके वो तेरे ने इंज, वेला तेरे ना सही नहीं हो गया। यह कलाम का बीज है, शैतान का बीज है। जल्दी ना बोलो कि शैतान का, क्योंकि वो देना की होएगी। जी जी बोले, क्या कह रही? फसाद। ए अगर खुदा दे कलाम दा बीज होंदा तो कहंदा कि भाई खुदा दे कलाम च लिखे है माफ करो। हालेलुया। ए वाला बीज बो सकदा सी, बो सकदा सी कि नहीं? ए वाला बीज असी बो सकने हैं कि नहीं? चलो माफ कर दो, चलो सुलह कर दो। ए कलाम दा बीज। हालेलुया। शैतान दा बीज है। एक गल कटी तू दो कटी, तेनू इंज के गिरेबान फड़, यदि हिम्मत किंज होई है इहदे नाल इंज कर ले। ए केड़ा बीज है? ए केड़ा बीज है? शैतान का बीज बोना छोड़ के हम कलाम का बीज जिंदगियों के अंदर बोना शुरू करें। और जब कलाम का बीज आप बोएंगे तो आपके बीज बोने के वसीला से वो लाइफ चेंज हो जाएंगे। वहां झगड़ा नहीं होगा बल्कि वहां पर सुलह हो जाएगा। मुबारक है वो जो खुदा के बेटे और बेटियां। हालेलुया। अपने खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाएं जिसने मेरी और आपकी बाप के साथ सुलह करवाई। जोरदार तालियां। नफरत का बीज हमने नहीं बोना बल्कि हमने खुदा के कलाम का बीज बोना। तो जो साढ़े अंदर होएगा उन्हें ही बाहर आना है। जे नफरत होएगी असी नफरत फैलावांगे। हैं भैनों, लड़ो जाके अपने शौहर, लड़ो जाके तुसी उन्हां जेड़े तुहानू इंज कर। कलाम का बीज सुलह करो, बर्दाश्त करो, मोहब्बत रखो, खुश रहो, हलीमी अपने अंदर लैके आओ, फरोतनी अपने अंदर लैके आओ। ए कलाम का बीज अज साडे अंदर केड़ा दरख्त बनया होया है? अज साडे अंदर केड़ा बीज बोया जा रहा है? अगर शैतान की तरफों कोई बीज कोई इंसान भी वसीला बन के बो रहा है तो तुसी ओनू स्टॉप करो, ओनू अपने अंदर ना जान दो, ओनू स्टॉप करो। चाहे ओदे मुंह ते स्टॉप कर लो या अपने अंदर या कह लो कि मैं गल नहीं करनी। वो कहते रहे इंज कर, लेकिन मैं इंज नहीं करनी।
खुदा दा कलाम की कह रहा है, जेड़ा बीज मेरे अंदर है मैं ओदी सुननी, ताकि मैं लानत नहीं बल्कि बरकत पावां। हालेलुया। जदों असीं खुदा दे कलाम नूं सुन के अमल करने आ, असीं हमेशा बरकत पाने आ। आमीन। कलाम च लिखिया बर्दाश्त करो, की करो, ऐसा की करना। आगे चल, बड़ा खूबसूरत है अगे जी। राह के किनारे वो हैं, राह के किनारे वो हैं जिन्होंने सुना फिर इब्लीस आकर कलाम को उनके दिल से छीन ले जाता है। जिन्होंने सुना और इब्लीस ने आकर क्या कर लिया, की कर लिया। कलाम उन्होंने की कीता है, सुने। कलाम की कीता है, आवाज है तुम्हारी, कलाम की कीता है, सुन रहे हो कि नहीं सारे। पर राह दे किनारे अक्सर लोग की करते ने, किसी कोने ते रोटी रख देंगे ने, चल परिंदे आएंगे आके खा लेंगे। कोई आटा पा देंगे ने, कीड़ी आएगी तो चलो उथों ले लेगी। राह के किनारे है और इब्लीस क्या कर लेता है, चुरा लेता है। इब्लीस की कर दे। बहुत सारे लोग कलाम को सुनते तो हैं, लेकिन इस तो पहला उन्होंने अंदर जाए इब्लीस पहले ही खिंच लेता है। कई सालों से हम कलाम को सुन रहे हैं, लेकिन असर क्यों नहीं हो रहा। शैतान आके छीन के ले जाता है कलाम को, बीज को पकड़ता है, कार जांदियां जांदियां उत्थे ही हवा च उड़ा के गैप कर जाता, छीन लेता। की लिखा है, खुदा यीशु मसीह ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, की कर दे। आजकल सारे को की ज्यादा कीमती है ते जरूरतमंद घूम रहे होंगे। रवि साहब बैठे हैं, 2 बार छिनवा चुके हैं और ये कराची में आम है जी। किदे किदे ने वाकया है, मोबाइल छिनिया हुआ और कराची में आम है, की करते हैं। और एक खबर चलती है कि कीमती अशिया से क्या हो गया, महरूम हो गया। की हो गया, क्योंकि ये को छीन लिया। ये को जिन्हें पैसे सन, कीमती चीज सी, ये को की कर लिए। और हम सब के लिए सबसे कीमती खुदा का कलाम है, जो शैतान छीन लेता है। सुनने आया वहां बैठ, पादरी साहब ने कहा हालेलुया, असी भी कहांगे नाल हालेलुया। आज दा कलाम सानू मजा आ गया। कलाम है की सी ऐ नहीं पता, लेकिन मजा आ गया। है की सी कुछ कलाम ऐ नहीं पता। एदा मतलब शैतान ने चुरा लिया, कलाम की हो गया, चोरी हो गया। तुसी चाहते हो कीमती चीज चोरी हो, 1000 सोने चांदी से भी ज्यादा ये कीमती खुदा का कलाम। हालेलुया। इसकी कदर करें, इसकी क्या करें, कदर करें। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ माल भी है, दौलत भी है, शिफा भी है, नेमता भी ने, बरकता भी ने, आसमान की बादशाही भी है। हालेलुया। कोई समझे तो फिर। आज किसी को पता नहीं है कि इसके अंदर है क्या, सबसे कीमती है और इसको हमने अपने दिलों में बसाना है। राह के किनारे पे आए, शैतान आया, उन्हें छीन लिया। आगे ऐसा ना हो कि ईमान लाकर निजात पाएं। और चट्टान पर के वो हैं जो सुनकर कलाम को खुशी से कबूल कर लेते हैं। जेड़े सुन के, हुन कईयां दे दिल दी जमीन इंज दी है जेड़ी चट्टान बनी हुई है। कलाम को सुनते हैं जी, कबूल कर लेते हैं, लेकिन कबूल कर लेते हैं। कलाम ਨੂੰ सुन के की कर लेंदे ने, कबूल भी कर लेंदे ने। हाँ भाई ए कलाम अस अज सुने ने जी, लेकिन जड़ नहीं रखते। लेकिन जड़ है, आवाज नहीं आ रही थोड़ी। पहाड़ियां जड़ा मजबूत ने, कलाम दिया थोड़े दिल च जड़ा मजबूत ने कि नहीं, किदे किदे मजबूत ने। हाथ फिर उत्ते चुको। हालेलुया। कईयां ने अपना दिल इन्ना सख्त किया होया है
कि खुदा दी कलाम दियां जड़ां नहीं बन पाती, जिहदी वजह तो उन्हां दी जिंदगी दे विच फल नहीं लगदा, ब्लैसिंग नहीं नजर आती, चेंजिंग नहीं नजर आती, तब्दीली नहीं नजर आती। पथरीली जमीन, चट्टान वाली जमीन, चट्टान क्यों खुदा यसु मसीह कह रहा है? क्योंकि यकीन मनो, कईयां नूं सारी सारी रात बह के समझाया है, इन्ने को सख्त दिल ने बस वो अपने अंदर जड़ ही नहीं फड़न दे। वह जरूर कहने कबूल भी करनगे जो कुछ किया तुसां बहुत अच्छा है, तुसीं कल तो वेखे, वो कल केड़ी गल है, वो अगली सदी की गल है। नहीं लगता इन्ना मजबूत चट्टान मंगर उन्होंने अपने आप को कीता होया है, कलाम की जड़ ही नहीं बढ़न देंगे। सुनाला पादरी साहब करनी ते मैं अपनी मर्जी, जड़ बनने दे कलाम, और जड़ तब बनती है जब हम दिल से कलाम को कबूल करते हैं। हालेलुया, सब कहे हालेलुया जी। मगर कुछ अरसा तक ईमान रखकर आजमाइश के वक्त फिर जाते हैं। आजमाइश आंदी है, कुछ अरसा खुदा दे नाल चलदे ने, फिर की हो जाते ने, फिर जाते हैं, यानी गिर जाते हैं। कई लोगों ने वेख्या है ना, चर्च के बड़े तुहानू बेदार नजर आएंगे, यह मुंडा बड़ा बेदार है, यह कुड़ी बड़ी बेदार है। कुछ अरसे के बाद वो दोबारा उन्हीं कामों में चले जाते हैं। वाय? क्योंकि खुदा दा कलाम उनकी जिंदगी च नहीं, शैतान आया तो चुरा के, आजमाइश आई है तो वो की हो गया, डिग गया। आजमाइश लाजमी आती है, जिहदी जिंदगी च खुदा दा कलाम है, याद रखो वही शख्स मजबूत रहता है। आमीन जी। और जो झाड़ियों में पड़ा, सुने, उससे वो लोग मुराद हैं जिन्होंने सुना, लेकिन होते होते इस जिंदगी की फिक्रों जी और दौलत और ऐशो इशरत में फंस जाते हैं। वो सुनते हैं, चलते भी हैं, जड़ भी निकल आती है, थोड़ा सा फलते भी हैं, लेकिन झाड़ियां आके उन्हें दबा छड़ दिया। ਇਹ ਝਾੜੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਆ ਸੰਡੇ ਨੂੰ, ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ, ਵਧਨੇ ਆ थोड़ा ਜਿਹਾ, ਝਾੜੀਆਂ आके दबा देती ते ਵਧਣ नहीं देती। ਝਾੜੀ केड़ी केड़ी कही है? सब तो पहला फिक्रें। क्या लिखा है? कलाम जिनके पास है बाइबल वो बोलें क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? फिक्रा आके की कर दिया, क्या करती हैं? बोलो, उसी ते नहीं तब्दील है, क्या करती हैं? कलाम ते असा सुने, लेकिन ए फिक्र मैनू बड़ी सतान दे, फिक्रें आकर उसे दबा देती हैं। और उसके बाद क्या लिखा है? दौलत, ऐशो इशरत, वो भी आके उनकी कर छड़ दिया ने, दबा। फिक्र सबसे बड़ी बीमारी है। फिक्र अपने अंदरों काट दो, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने क्या है कि अपनी सारी फिक्रें, क्योंकि मुझे तुम्हारी, पर सानू भरोसा ही नहीं है खुदा ते, असी अपनी फिक्र आप ही लैके भजी फिरने। कलाम पर भरोसा रखे। ए फिक्रां सानू खुदा दे कलाम तो दूर कर देंदियां। ए फिक्रां सानू खुदा दे कलाम जिहड़ा साडे अंदर हुंदा उहनूं दबा छड़दियां। या कोई चीज मिसाल के तौर पे टेप नजर आ रही है सब? है की है? ऊंची आवाज से को की है? टेप। मिसाल के तौर पे बीज है, खुदा दा कलाम तुहाडे अंदर गया। अब इसको जो है मैं इस बुक के साथ ऐसे डुबा दूंगा, की हो गई है? दब गई है।
जिंज पहला नजर आ रही सी हुण आ रही है। मैनू होर ज़्यादा दबा दांगा दुनिया दी ऐशो इशरत, दुनिया दा माल दौलत दे विच आके फस के ऐ हुण बिल्कुल ही फस गई। नजर आ रही है किसी नूं? इंज ही खुदा दा कलाम दब जांदा है जदों असीं फिकरां च पै जांदे, जदों असीं अपने दुनियावी कम्मां दे विच मसरूफ हो, अपनी अयाशियों में जब वक्त को गुजारते हैं तो खुदा का कलाम दब जाता है। जरा बीज साढ़े अंदर हुंदा है, झाड़ियां आके उन्हें दबा छड़दियां ने, वधे ही ना, उत्ते ना जाए। क्यों? क्योंकि दिल की जमीन सही नहीं। और लास्ट क्या कहता है? अच्छी जमीन जी जेड़ा असा बनना है। मगर अच्छी जमीन के वो हैं जी जो कलाम को सुनकर, अच्छी जमीन के वो हैं जो कलाम को सुनकर उम्दा और नेक दिल में संभाले रहते हैं। नेक दिल में की करते हैं? की रखना है खुदा दे कलाम नूं? है भैन परवीन, की रखना है कलाम नूं? संभाल के रखना। की करना है? सोने दी चीज़ां असीं किंज संभाल के रखना, किसी दी नजरां च इन मैं की करना है? कीमती चीज संभालने कि नहीं? इसी तरह खुदा का कलाम जो कीमती है, हमने इसको अपने दिल के अंदर बसा के रखना है, संभाल के रखना है, नेक दिली के साथ, प्यास के साथ, भूख के साथ इसे रिसीव करके अपने दिलों में बसा के रखना। कलाम ना कोई चुरा ले, क्योंकि जब तक खुदा का कलाम आपके अंदर है तब तक गुनाह आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता। जब कलाम आपकी जिंदगी से उठ जाता है तो उदो गुनाह भी तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर देता। कलाम जो जिंदगी दे विच हुंदा है ते कलाम सानू दसदा है असां की करना है की नहीं करना। ते जो कलाम ही साडी जिंदगी च नहीं हुंदा उदो फिर शैतान साड़ा तमाशा बनाता है। साड़ा की बनाता है? हमारा तमाशा क्यों बनता है? क्योंकि कलाम को हम दिल के अंदर नहीं आने देते। बार बार एक कोर्स भी करवाया जाता है कलाम से पहले, फिर उसके बाद दुआ करवाई जाती है ताकि लोग तैयार हो। लोगों ने पता ही नहीं तैयारी की। कई बार सानू पता ही नहीं, पता नहीं कादी तैयारी करन दे। कुछ लोग पुराने भी या नए भी, इधर भी दुआ हो रही है कलाम वास्ते, वो भरा नूं वे या वो भैन नूं वे। भाई इतना कीमती वो वक्त होता है कि उसके बाद हमने खुदा की आवाज को सुनना है। उसके बाद वो कीमती जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हमने अपने अंदर लेना है, उसकी तैयारी करनी है। शैतान चुरा ना ले, शैतान कलाम नूं साडे अंदरों लै ना जाए। तैयारी करनी पड़ती है। जदों असीं दुआ करने आ, खुदा से मांगते हैं, खुदा से कहते हैं कि खुदा मेरे ना बोल, खुदा मेरे ना कलाम कर, तब खुदा बोलता और कलाम करता, तो उदो फिर फल भी आता है। हालेलुया। उदो फिर तब्दीली आती, उदो फिर चेंजिंग आती। और चेंजिंग तब आएगी जदों खुदा दा कलाम साडे अंदर जाए। साडे कलाम नूं इथों तक नहीं रखना, इत्थे लैके, कित्थे लैके आना? इशारा करके दसो नाल वाले ने। हालेलुया। दुनिया की फिक्र, दौलत का फ़रेब, दुनिया की लालच, मरकज की अंजील के 4 बाब की 19वीं आयत में लिखा है कलाम नूं दबा देती है, हमारे दिलों को दबा देती है। कि जो तक कलाम साढ़े अंदर रहिंदा है असी ताज़ा रहने हैं, असी जिंदा रहने हैं। हालेलुया। केड़ा केड़ा जिंदा बैठा है? जिंदा होके यसु सानू जिंदा कम जग ते जिंदा फौज वाले बन जो। सिपाही की ट्रेनिंग जेड़ी है ओदी जेड़ी किताब है इधरों स्कूल तो भी बंद है। केड़ा केड़ा स्कूल जाने? तो बच्चे बैठे हो स्कूल जाने वाले, कौन सी क्लास में? 9th में। पेपर होते टेस्ट, तो
पेपर जो है वो किस में से आता है? जो आपकी किताब होती है उसी में से आता है या अलग से दे देते हैं? दसो मैनू। ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ A1 ਆਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਨਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿੱਗਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪਾਸਿੰਗ ਮਾਰਕਸ ਮਿਲ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੱਲਣੀ। रूहानियत ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਇੱਥੇ ਤੇ ਚਲੋ ਫਰੇ ਫਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲ ਪੇਪਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਾਸ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਲਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਹਾਰਡ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੇਪਰ ਆ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ। जिन्हें जेड़े बच्चे ने तैयारी की होंगी है ना उन्होंने टेंशन नहीं होंगी। वो कहता जेड़ा मर्जी पेपर आइए मैं जवाब दांगा। कई बार कई बच्चिया ने 5 फेयर छुपा के रख देंगे। इंज है वे कि नहीं है ताकि मैं जरा उसे लिखा। जब कलाम हमारे अंदर होगा हमने स्टडी की होगी हमने पढ़ा होगा ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟੈਸਟ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਲਾਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕਿੰਜ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਅਸਾਂ ਕਿੰਜ ਇਬਲੀਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਜ ਅਸਾਂ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲਾਤ ਇੰਜ ਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦ ਲੈ ਭਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਜ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਕਰਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਈਏ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹੀਏ ਦੁਖੀ ਰਹੀਏ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਹੈ ਭੈਣੋ ਕੀ ਹੋਣਾ पास या फेल? पास कदों होवांगे जदों यह किताब असां पढ़ी होएगी। यह किताब दी गल्लां साडे अंदर होंगी। आयत में सर हो चुका है। अपनी आंखों को बंद करें और हर एक जान कहे आज कहे कि मेरे दिल की जमीन अच्छी हो जाए। दिल की जमीन ठीक हो जाए ताकि जब जब खुदा का कलाम बीज बोया जाए तो हमेशा हमेशा 100 गुना फलाए। झाड़ियों में आके दब ना जाए। पथरीली जमीन की वजह से जड़ ना रुक जाए। राह के किनारे वाली जमीन ना हो कि इब्लीस चुरा ले जाए बल्कि अच्छी जमीन हो। कहें कि मेरे दिल की जमीन अच्छी कर। हालेलुया। खुदा यीशु कहता है मेरी बेड़े मेरी आवाज को पहचानती, मेरी बेड़े मेरी आवाज को सुनती। होली स्पिरिट कंट्रोल। खुदा का पाक रूह जब खुदा का कलाम हमारे अंदर होता है खुदा का पाक रूह में गाइड करता है। ऐसा भी ना हो कि रूह इल्म से खाली हो। हालेलुया। रूह इल्म से खाली ना होली स्पिरिट। ये बीज बोया जाए जब जब भी बोया जाए। हालेलुया। 100 गुना फल 100 गुना फल 100 गुना फल। ये वक्त बहुत कीमती है दुआ करें। मैंने कहा ये वक्त बहुत कीमती है। खुदा का कलाम अपने दिलों में बसने दो।
थोड़ा सा नहीं, कसरत से कलाम आंदो अंदर, सख्त दिली को अपने अंदर से निकाल दे। बाइबल में लिखा है अगर आज तुम उसके कलाम को सुनते हो तो अपने दिलों को सख्त ना करो, सख्त ना करो, नरम करो, नरम करो, ताकि कलाम अंदर जाए। खाली करो, कलाम अंदर जाए। हालेलुया, रबा सभी रबा बाबा। सख्त दिली आज निकल जाए, अपने अंदर से सख्त दिली को निकाल दिया, सख्त दिली को निकाल दिया, सख्त दिली को निकाल दिया, सख्त दिली को निकाल दे। खुदा आपको बड़ी बरकत देना चाहता है। सुने मैं क्या कह रहा हूं, खुदा आपको बड़ी बरकत देना चाह रहा है और ये बरकत खुदा के कलाम के वसीला से आएगी। खुदा आपको बड़ी बड़ी आजमाइशों में ऐसा जोर देगा कि आप खुद नहीं जानते कि आप कैसे जीत गए हैं, और खुदा का कलाम आपकी रहनुमाई करेगा, क्योंकि यही कलाम राह के लिए रोशनी, कदमों के लिए चिराग है। होली स्पिरिट, हालेलुया, हालेलुया। जब भी खुदा के कलाम को सुने, पढ़े, कभी भी अपने दिल को सख्त ना करें। जो कुछ हो उसे कबूल करें, उसे आमीन करें और वैसा ही करने की कोशिश करें जैसा खुदा आपसे कहता है। तब बड़ी तब्दीली आएगी। हालेलुया। वालिदैन अपने बच्चों को कलाम की तरबियत दिया करें, कलाम में से बताया करें। कई बार वालिदैन में नहीं पता होता कलाम है कि सीखना, इसे समझना, सुनना गौर से बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरह बहुत सारी चीजें और भी टीवी में याद रखते हैं, बहुत सारी चीजें, कलाम को याद रखें, आयतों को याद करें, बच्चों को सिखाएं, बच्चों को बताएं, नहीं कलाम में ये कहता है। बहन भाई आपस में बताएं, मियाँ बीवी आपस में बताएं, खुदा के कलाम की शेयरिंग करें, बैठें। बहुत सारी बातों की और ज्यादा हम गुफ्तगू करना पसंद करते हैं, लेकिन कलाम की गुफ्तगू करना शुरू करें। थोड़ी देर कलाम पर डिस्कस किया करें, सुना करें, सीखा करें, कलाम पे मेडिटेट किया करें। हालेलुया। इस कलाम में ही हर तरह की बरकत है, हर तरह की बरकत मैं कह रहा हूं इस कलाम के अंदर है। जिस्मानी रूहानी नेमतें हैं, बरकतें हैं। दाऊद कहता है मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में बसा दिया ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। मैंने तेरे कलाम को दिल में बसा लिया, मैंने